सूजी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और माशाल्लाह मौसम हमारे पास जो बहुत ही खूबसूरत सा बन चुका है। सारा दिन तो ऐसे नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हवस थी, लेकिन अचानक से ना इस साइड से बादल आए और मौसम जो हमारे पास ठंडा बना के गए। बरसे तो नहीं है, लेकिन ये इस साइड पे बरसे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो चुकी है। और हम लोग भी घर से बाहर निकले, क्योंकि हम लोग जो है ना तिल की कटाई करवाने वाले थे, लेकिन तारिक साहब ने कहा 1-2 दिन जो है हम रुक जाते हैं, मौसम को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसकी ना कटाई जो है वो शुरू करवाएंगे। तो मौसम जो है वो साइंस के मुताबिक बताया गया था कि बारिशें होगी अभी इन 2-3 दिनों में। अभी भी इस साइड पे बादल गरज रहे हैं और इस साइड पे ना बारिश अभी भी हो रही है, इसलिए हमारे पास ना मौसम ठंडा बना हुआ है। तो फिर हमने कहा चले 2 दिन रुक जाते हैं। तो लेकिन माशाल्लाह हमारा तिल जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अभी इस साइड से पीला पीला हो गया। तो असल में हमने ना वक्फे के साथ जो है ये काश्त किया था। कई खते हमने पहले किए थे और कई जो है वो बाद में किए थे। तो जिस हिसाब से किए थे ना उसी हिसाब से तिल जो है वो पक भी रहा। तो बस हमारी तो इस टाइम जो हम लोग ना आ चुके हैं इधर दरिया पे। चेक करें दरिया की पोजीशन कितना नीचे चला गया है ना। तारिक साहब मैंने कहा इस दफ़ा इधर फिर ज़्यादा मट्टी छोड़ गया ना, मज़ीद इधर मट्टी छोड़ के इसको और ऊंचा कर दिया इस साइड को ना और उस साइड पे। लेकिन अभी उधर गहरा होगा जहाँ पे चल रहा है। नहीं, इतना ज़्यादा भी गहरा नहीं होगा। ये है कितना हो चुकी है जी सूरत हाल दरिया की हमारे इतनी पास। पट्टी छोड़ के यहाँ पे था, कहाँ पे दरिया आ गया था और अभी ये छोड़ के यहाँ इधर मैंने काना लगाया नहीं था पीछे। हाँ जी ये भी एक लगा खड़ा है। ये काना लगाया था मैंने। ये आपने काना लगाया था? नहीं, ये हाँ जी वो ये लगाया था। ये वाला मैंने लगाया था वो जो गन्ने का खड़ा हुआ है। उसके बाद वो भी लगाया। ये तो बिल्कुल यहाँ पे थे और दरिया देखिए कहाँ पे इतना दूर उधर चला गया इसको ना छोड़ के। यानी कि अभी दरिया का बहाव जो पहले इतना तेज रफ्तार था, स्पीड भी नहीं है वो भी स्पीड भी नहीं रही है। और बाकी लेवल चेक कर लें आप खुद ही, काफ़ी नीचे चला गया। इन्होंने किधर लगाई हुई है गवाड़ियों ने कुंडियाँ पता नहीं, कुंडियाँ उधर आ गई होंगी शायद, इधर तो नहीं लगी खड़ी कहीं भी। आज हम लोग निकले मछली के शिकार के लिए। कुछ जो है ना शिकार हुआ था सुबह के टाइम, 2 मछलियाँ थे, उनको बना के रखा है हमने। मैंने कहा वो हम ना बनाएंगे अभी 1-2 और देख लेते हैं, क्योंकि ना वो बिल्कुल इतनी होती है ना छोटी छोटी, लेकिन हमारे खाने के लिए काफ़ी है। उसके पाँव चेक करो, अब इसके पाँव इधर इसमें। सूजी वापस आ जाओ, फंस जाओगे, मैंने नहीं पकड़ना तुम्हें। आज सूजी इधर। ये कभी पानी में गया तो नहीं है, तैरता तो नहीं है। ये नजदीक बैठ के ना नहा लेता है जैसे उस दिन बैठ। हाँ तो ये तैर लेता है, डूबते नहीं। आज असल में इसका ये मसला है कि आगे जाके उधर बैठ के ऐसी लंबी सांस लेता है, एंजॉय करता है। इधर सुकून बड़ा आता है जब बंदा आता ना यहाँ पे ऐसे लंबी सांस ले। आज ही चलिए, हम लोग जा रहे हैं। सूजी हम जा रहे हैं, चलो आ जाए। जब हम लोग निकलेंगे ना खुद ही भागेगा ये। वेंदा करते वेंदा यानी कि देख रहा है। इस गन्ने में खेत में पानी लाए। यहाँ पे कुंडी लगी पड़ी है, ये हमने लगाई हुई है मछली के लिए। इधर दरिया पे जब पानी आता है ना तो मछली जो है वो होती है। चेक करें आप चेक करें मछली है या नहीं। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये हो चुकी है जी बेल, इसकी क्या कहते हैं, तरबूजा की। तरबूज, हर एक खरबूजा होता है, एक तरबूज जो होता है ना वो। कितने इस पे लग गए, ये कुदरती हो रही है और सारी इसके ऊपर चढ़ रही है। तारिक साहब जो है ना वो इधर फिर से कुंडी लगा के फेंक रहे हैं, उसमें खुराक लगा रहे हैं और फिर दरिया में फेंकेंगे, क्योंकि उस पर पहले कुछ भी नहीं था लगा हुआ, मछली वगैरह जो वो नहीं थी। तो इस टाइम जी यहाँ पे ना ये होता है हमसायों की कुंडियाँ चेक करने का नतीजा। यहाँ पे ना तारिक साहब जो है ना उन्होंने खुराक लगा दिया। ये खुराक है, सांप से है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वो गडोवे। तो ये अब गया दरिया में, इधर ही ऊपर पाँव रख के खड़े हुए थे बड़े आए शिकारी।
एक मेरा शिकार करते हुए बुरा हाल हो गया, इधर पाँव मेरा जूता नज़र भी नहीं आ रहा। मैंने तो कहा आज मेरी जूती जाती है सबज, इंतखाबी निशान है मेरा। तो ये जो है ना कहीं इतनी मुश्किल से निकाली है मैंने, ये ऐसे। अब ठीक है, अब मैं अपने जूते का क्या करूँ, धोऊं कहाँ पे, ऐसे पैर पैर भी ऐसे। जब तो इधर पाँव गया ना तो मैं तो डर ही गई थी, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बस इधर ही ठहरी जाऊँ। ट्रैक्टर बजा के लाया उन्हें छेक लाना भाई। सही है, ये बुरा हो गया। आई थी जी तो पैर आई थे बैग को धोल, कहीं उसमें वो ना हो जाऊं, नहीं फंसे गिर ना जाए। टेंशन। कुंडी तो हमने फिर से लगा दी है और तारिक साहब कहते हैं जूता इधर धो लो, लेकिन मैंने कहा भाई रहने दो, मैंने नहीं धोना जूता, कहीं ऐसा ना हो कि जूता धोते धोते खुद ही दरिया की नजर हो जाए, अल्लाह ना करे। मेरे निके निके बाल हैं और पीछे ड्राम कुटेंदे पे माँ इतने दरिया बेच जाती भी हो। चले जी अभी हम लोग ना चलते हैं वापस। कुंडी चोरी की थी ना, यार मैंने चेक किया तो कोई मच्छी उसमें थी नहीं, अभी दोबारा से खुराक लगा के डाल दी, हो सकता है अब उनकी किस्मत में मच्छी निकल आए। तो हमने उनका फ़ायदा किया, कोई नुकसान तो नहीं किया, बस चेक किए, अब उनको नहीं आना पड़ेगा। मछली तो हमें मिली नहीं और हम लोग इधर हो गए गन्ने के सिर। तारिक साहब कहते हैं चेक कर लेते हैं गन्ने की कितनी टोटी बन चुकी है, और माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा है ना इसका, लेकिन ये मोटा नहीं है। खुशबू बड़ी प्यारी है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। चलो बच्चों को सरप्राइज़ देते हैं जाके। कितनी टोटी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 महीने 10 टोटी। वाह भाई वाह, मैं भी उस दिन देख रही थी ना वो। तो यहाँ पे अब हो चुकी है जी हमारी घर वापसी। कुंडियाँ वगैरह कुछ हमने तोड़ दी और कुछ पे हमने खुराक लगा के फेंक दिए। उनके बेचारे के काम जो है ना वो भी नहीं है आने वाली। ये फजर और सुबह के काम चेक कर लें, जब हम लोग जो है घर से बाहर होते हैं और इनको साथ ना लेकर। ये कौन बैठा है असला, ये कौन बैठा हुआ है, मैंने देख लिया है। यहाँ पे ना भिंडियाँ जो है ना वो फिर से इन्होंने कहा हम भी हो लें, ठीक है ना। अभी इनका हम ना खात्मा करने वाले हैं इंशाल्लाह। कल इधर रूटर लगा देंगे और यहाँ पे मकई काश्त करते हैं। क्यों तारिक साहब? ठीक है। ये वाला नाला इस सारी सफाई हो चुकी है और दिन को पानी लगा हुआ था, फिलहाल ये गीला ही पड़ा हुआ है। सूजी आराम से भाग के जा रहा है, इधर से साफ हो गया ना। यहाँ पे छोटा जो है ना ये भी अभी चरना शुरू हो चुका है। जब से इसकी माँ बीमार हुई ना तो दूध काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से फिर हम जो है ना इसको चरने के लिए छोड़ते हैं। ये इनको आधा आधा करके देना था, नाराज हो रहे हैं। इधर ला मैं आधा आधा करके दूँ, आज दोनों को आधा 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 आधा। आज आज शाबाश। सर्दियाँ आ रही हैं, गन्ना खाएंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, अच्छा बच्चों को देखें कितना पता है कि सर्दियों में गन्ने होते हैं। वो कह रहे सर्दियाँ आ रही हैं गन्ने खाएंगे। छोड़ो मैं इसको आधा आधा करूँ। तो इस टाइम से हम लोग आ चुके हैं वापस घर, और आते ही फिर मैंने जो है बाहर चारपाइयाँ जो है वो निकाल दी और इनके ऊपर अब बिछा रही हूँ कवर ऊपर वाले ना। चारपाइयाँ जो है वो फिर ख़राब नहीं होती, वरना बच्चे जो हैं वो फिर ख़राब कर देते हैं। कवर तो बंदा रोज़ के रोज़ से 2 ही लेता है। और अब बनाएंगे हम खाना, लेकिन खाना बनाने से पहले ना कुछ बहन भाई बोल रहे थे भाई वो हमें यहाँ से निकालने पे तुले हुए कि आप लोग जो है ना जा रहे थे तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे, आपकी शिफ्टिंग हो रही थी, आपने घर ले लिया था, ये वो इस तरह का काफ़ी सारे ना सवाल रोज़ रोज़ आते रहते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज आप सबको जो है उसका जवाब भी दे ही देते हैं कि हम लोगों ने तैयारी जो है वो भी कर ली है, यानी कि सारी हर चीज़ हमने अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखा हुआ है। तो घर जो है वो भी पहले तो हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन मिल गया था। जो घर हमने देखा था और आप सबको भी दिखाया था वही घर फिर बाद में हमने फ़ाइनल कर लिया, क्योंकि उसके बाद फिर हमें कोई घर और नहीं मिला था। और उसके बाद फिर 2-3 दिन तो वो भाई शहर से बाहर चले गए थे, फिर वो आए हैं तो उसका एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ बगैर एग्रीमेंट के कोई नहीं देता। तो उसका हमने 3 महीने का एग्रीमेंट जो है वो भी कर लिए कि किसी टाइम भी जो है कुछ भी मसला बन सकता है तो हमारे पास पहले से घर जो है वो दस्तयाब हो, ताकि हम लोग अपनी ये सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लें। लेकिन अभी आपने दरिया, हमने आप सबको देखा है कि दरिया जो है वो काफ़ी हद तक उसमें पानी जो है वो कम हो गया।
तो इस चीज़ को देखते हुए फिर हम लोग रुक गए हैं, तो हमने अपनी शिफ्टिंग जो है वो नहीं की। तो ये आप सबको भी पता है कि एक दफ़ा बंदा घर से निकले तो कितनी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारे लिए वैसे भी शहर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग हमेशा गांव में ही रहे हैं और फिर समझ लेना यहाँ की जो आबो हवा और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते थे। लेकिन जब अगर हम देखते हैं हालात थोड़े से भी अगर बड़े नाजुक होता है, इधर दरिया में पानी ज़्यादा होता है या हमें लगता है कि अब हमारे लिए ये जगह महफूज नहीं रही, तो फिर हम लोग जो है ना वो चले जाएंगे। उधर कौमों ने भी हमला कर दिया। मैं देख लूँ, आटा हमारा जो पीस के आ चुका है उसको भी अभी डालना है आटे वाली कोठी में, तो उसको डालती हूँ और साथ में कवों को भी देखती हूँ कि वो किस चीज़ की छेड़छाड़ कर रहे हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे जो पौधा लगाया हुआ था ना, खुद ही कुदरती हो गया था तिलों का, उसके ऊपर तिल चेक करें। गन्ना खा लिया? हाँ जी खा लो। आप ही को बोलो आ जाओ। कौवे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो दूध जो है वो निकाल के रखे और वो इतना ज़्यादा तंग करते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है टप में आटा, आटे वाली कोठी भी बोलते हैं इसको। तो इसका लेवल जो है थोड़ा इस तरह करके ना सेट कर देते हैं और ऊपर से इसको कर देते हैं बंद। सुबह के टाइम वैसे पीस के आ गया था, लेकिन गर्म था तो अभी ठंडा हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसको डाला। आज मैंने इसको रखे और तब जड़ डाला है। अब इसका लेकर आते हैं कपड़ा और ऊपर रखते। ये सारी चीज़ें कवर करके रखते हैं, लेकिन फिर भी कौवे जो है ना वो इधर अंदर किचन में ही घुस जाते हैं, जब ये वाला ऊपर से ना लगा वो ये जो लगी हुई है ना चीक नीचे ना हो तो यहाँ पे टप में मैंने ना आटा जो है वो डाल दिया। और यहाँ पे साथ मैंने आटा इस कटोरी में भी डाल लिया, क्योंकि साथ वालों से मैंने लिया था आटा। सुबह के टाइम ना हमारा आटा जो जल्दी पीसा नहीं था, इस वजह से फिर मैंने ना उनसे ले लिया और रोटियाँ बनाई। अभी मैंने कहा टप में आटा डालने से पहले उनको भी उनका आटा जो है वो वापस कर देते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा किया कि इस तरह करके आटा लियो? तो हम लोग अक्सर इस तरह की चीज़ें जो है वो ले लेते हैं एक दूसरे से। तो अभी उनको ना चल के आटा देते हैं। सुबह फजर असर की अजानें हो रही हैं। आ जाओ आटा आटा देने। ये लगता है घर पे है ही नहीं। नहीं मामा है ये। हाँ जी ये बैठे हैं भाई। यहाँ पे ये दो बंदे जो है ना वो बैठे हैं, क्योंकि एक मछली जो है वो मिल चुकी है। दो हमें सुबह मिली थी और एक अब मिली है, तो अब इसका बारबेक्यू बनाए। हाँ। ओए हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ इसको। ये देखो अभी ये फिलहाल जिंदा है ना मम्मा। इस हम लोग ना हाल दादा फिर ये ना पहले दी। क्या करेगी? फिर ये पहले दीजिए दे तो हमसे डरते रहती है। तैरती है हमसे डर के तैरती है, कह रहे हैं हमसे डर के तैरती है। सही है। ये सीधी हो रही है। सामान निकाल के दिखा। हुई हुई कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं कहती। उई कोटने लगी। ये देखे वो सच्चा कह रहे तैरती है, हमसे डाल के तैरती है। ये बंदा डर गया। पकड़ के दिखाओ, बहादुर बनो, शेर बनो। देखते हैं अभी सुभान पकड़ता है या नहीं, कौन शेर बनता है। मम्मा पकड़ो। ओए सामान कुछ भी नहीं आती है, डर के तैर हुआ है। तो दिखाओ दे सारे सबको दिखाओ। ये देखो आज हमने मछली पकड़ ली है। फिसल जाती है ना हाथ से। ये देखें भाई सुभान ने ना मछली जो है वो पकड़ी, पंख खोल रही है अपने। इसी तरह के 2-3 और भी हैं। नीचे फेंक उसको पानी पीना। ये तो अभी लगी है ना जो हम खुराक लगा। ये अभी हम खुराक लगा के गए हैं और साथ वालों के बच्चे गए और उन्होंने देखा फौरन लगी हुई थी। पहले असल में ना खुराक नहीं ठीक से लग पा रही। मामा ए तुंडी इसकी टूट गई थी। अच्छा एक कुंडी इसकी टूट गई थी, सही हो गया। इसे हाथ धो लो जल्दी से, शाबाश। बिस्मिल्लाह। फिर भाई को भी साबुन दो, साबुन के साथ धोने। ये लो आप भी धो अच्छी से साबुन से। तो इनके ना हाथ वगैरह जो वो धुलवाते हैं अच्छे से साबुन के साथ, क्योंकि ना ये लोग ना यहाँ पे इसको हाथ लगाते रहते हैं और इसकी अच्छी खासी फिर ना स्मेल होती है। तो अब हम ना इसको बनाते हैं, क्योंकि ये छोटी मछली नहीं है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सारी है। और 2-3 जो पड़ी हुई है ना वो भी मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। पहले तो कढ़ाई को चूल्हे पे रख देते हैं, आग जो है ना उसको ज़ाया नहीं होने देते। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मछली हमारी जो है ना वो हमने
आज पहली दफ़ा जो है दरिया से पकड़ के और फिर इसकी जो है साफ़ सफाई की है और इसकी इस तरह करके पीस जो है वो बना लिए हैं। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं मछली का सालन। कढ़ाई जो है उसको हमने रख दिया है चूल्हे पे और इसमें हम डालते हैं कुकिंग ऑयल। बच्चे कह रहे थे कि अम्मी आप ना ग्रिल फिश हमें बना के दो ना, उसमें वो ज़्यादातर जो है फ्राई की हुई और दूसरी खाते हैं ग्रिल, जो ग्रिल में बनाते हैं ना वो कहते हैं सालन नहीं बनाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं सालन बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मछली भी नहीं है और छोटी छोटी और ये बनती बहुत ही मज़े की है। थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं क्योंकि हम ना इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसकी ना तैयारी होगी आगे। बस ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसका एक एक पीस उठा के जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे और माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज बनती है। जो हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना उससे ये ज़्यादा मज़े की बनती है। हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ना मछली डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बस ना थोड़ा थोड़ा इसको ना फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे सारी मछली जो के पीस जो थे वो मैंने इसमें डाल दी हैं ऑयल में। बस अब हम ना इसको ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बाकी तो हमने इसको ना मसाले में ही पकाना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा इसको ना फ्राई कर लेते हैं क्योंकि फ्राई की हुई मछली का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होता है। बाकी यहाँ पे प्याज, साथ में टमाटर, मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट जो वो भी हमारा तैयार हो चुका है मसाले के लिए। फ्राई हो गई तो मछली फ्राई करने के बाद अब हम उसी ऑयल में ना डाल देंगे प्याज। इसके लिए एक ग्रेवी वाला मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे मछली के लिए। तो प्याज़ों को अच्छे से कर लेते हैं भुनाई और यहाँ पे माशाल्लाह इस तरह की मछली हमारी जो है वो हुई है फ्राई। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे प्याज हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें ना डाल देंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी प्याज़ों के साथ ना फ्राई कर लेते हैं। ये पानी छोड़ जाते हैं ना, ये इनके पानी होता है, इस वजह से पहले उसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो। चले खैर, अब शेफ़ तारिक साहब हैं तो साथ में टमाटर और मिर्चें भी जाएंगी। मैं असल में टमाटरों का और ये इनका पेस्ट बनाने लगी थी, लेकिन फिर ना लाइट नहीं थी और फिर मैंने कुंडी डंडे के साथ ही अच्छे से इनको जो है ना कूट लिया, लेकिन उसके साथ फिर अच्छे से नहीं कूटे जाते। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो है वो हमारा हो रहा है तैयार और साथ ही हम ना इसमें डाल देंगे ये बाकी के खुश्क मसाला जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें ना। तो अब इन सारी चीज़ों की भुनाई जो है वो इकट्ठी ही हो जाएगी। टमाटर और मिर्चें भी पक जाएंगी और साथ में जो है बाकी मसाले जो है ना वो भी भुन जाएंगे।